अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है। यह महादेव का बुलावा है। यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो शायद अपने जीवन का सबसे गहरा रहस्य खो दोगे। क्योंकि आज महादेव तुम्हारे हृदय से सीधे संवाद कर रहे हैं। तुम यह सुन रहे हो, यह इत्तेफाक नहीं है। यह संकेत है कि अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, बदलने का और अपने असली स्वरूप को पहचानने का। इस वाणी को यदि तुम अंत तक सुन लोगे तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में रोते हुए महादेव को पुकारा है? क्या तुमने कभी भीड़ के बीच अकेलापन महसूस किया है? क्या तुम हमेशा सबको संभालते रहे हो पर जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो कोई न मिला? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है तो जान लो महादेव अब तुम्हारे बहुत पास हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। वे तुम्हें एक नई यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। हर सच्चे भक्त को महादेव परखते हैं, बार बार गिराते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति से खुद उठना सीखो। वह तुम्हें तुरंत वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए उससे कहीं बड़ा संकल्प है। उनका न्याय धीमा अवश्य है, पर जब उतरता है तो वह प्रलय की तरह सब बदल देता है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर परिवर्तन की ज्वाला है। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ बल्कि दूसरों को रोशनी देने के लिए हुआ है। अब तुम महादेव की योजना का हिस्सा बन चुके हो। इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। बार बार दिखने वाली विशेष संख्याएं, अचानक आए अवसर, नई ऊर्जा, ये सब तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम चुने गए हो। यह समय है बड़े निर्णय का, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। शिव केवल देवता नहीं हैं, वे शून्य हैं और वे ही सब कुछ हैं। वह हमें यह सिखाते हैं कि त्याग करो पर स्वयं को कभी मत खो। जिस दिन तुमने खुद को पा लिया उसी दिन तुमने शिव को पा लिया। यदि तुम यहाँ तक रुके हो तो यह स्पष्ट है कि तुम वही आत्मा हो जिसे महादेव ने स्वयं चुना है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जीवन में उतारो और दूसरों तक पहुंचाओ। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरी हर हार मेरे अगले कदम की तैयारी थी। तेरी थकान तेरी हार नहीं है, यह संकेत है कि तू सही दिशा में चल रहा है। जब तू गिरा था मैं वहीं था, पर चुप था। क्योंकि हर योद्धा को एकांत में ही गढ़ा जाता है। दुनिया ने तुझे तोड़ा ताकि मैं तुझे और मजबूत बना सकूं। तेरे आंसू मेरी योजना का हिस्सा थे। तू रोया और मैं मुस्कराया, क्योंकि मुझे पता था जब तू उठेगा तो इतिहास बदल जाएगा। तेरा मन कहता है सब खत्म हो गया, पर मेरी शक्ति कहती है अभी सब कुछ बाकी है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वही मैं हूं। जब तू सोचता है सब खत्म, वहीं से महाकाल की शुरुआत होती है। अभी जो ठहराव है वह तूफान से पहले की शांति है। तू तैयार हो रहा है एक बड़े उज्ज्वल अध्याय के लिए। सुन ले, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरी सच्चाई कभी हार नहीं मानेगी। तेरी श्रद्धा कभी खाली नहीं लौटेगी। हर चोट ने तुझे तराशा है। तू हीरा है और हीरे को चमकने से पहले तराशा ही जाता है। जब लोग तुझे कमजोर कहें तो मुस्कुरा, क्योंकि तुझे पता है तेरे साथ स्वयं महादेव चल रहे हैं। तेरी चुप्पी में तांडव छिपा है। तेरी आंखों में ज्वाला है। बस समय आने दे। शिव स्वयं तेरे कर्मों में गूंजेंगे। तू बार बार पूछता है कब होगा मेरा समय। मैं कहता हूं जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू दुनिया नहीं खुद को जीत लेगा। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड तेरे रास्ते खोल देगा। तू मंदिरों में सिर झुकाता है, पर क्या कभी खुद को मंदिर माना है? तू ही शिव है, तू ही शक्ति है,
तू ही क्रोध और तू ही करुणा है। अब उठ। जो तेरे साथ नहीं थे उन्हें मत कोस। वे मेरी इच्छा से दूर हुए थे। मैं चाहता था कि तू अकेला लड़े, ताकि जब तू जीते तो तेरी गूंज केवल तेरी हो। यह संदेश तेरे सामने आया है, इसे संयोग मत मान। यह मेरा संकल्प है। मैंने तुझे बुलाया है यह याद दिलाने के लिए कि तेरे भीतर भी तांडव है। और जब तू तांडव करेगा तो तेरी किस्मत खुद बदल जाएगी। अब समय है अपने दर्द को शक्ति में बदलने का। अब समय है खुद को पहचानने का। तेरा नाम चाहे जो भी हो, पर आज से तू महाकाल का योद्धा है। तेरी हार नहीं, यह मेरी अगली चाल है। अब उठ। तेरे कर्म, तेरी शक्ति और तेरी राह सब मेरे साथ हैं। हर हर महादेव।